दोस्तों, आने वाले 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभाल लेंगे। राष्ट्रपति बनते ही उनके सामने जो बड़े मुद्दे होंगे उनमें रूस यूक्रेन युद्ध भी है। क्योंकि ट्रंप यह युद्ध बंद कराने की बात कह चुके हैं, ऐसे में वह सीज फायर या पीस डील के लिए पहल कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी संकेत दिया है कि युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप के साथ बातचीत करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी क्या ऐसा सोचते हैं? युद्ध रोकने के लिए वह क्या किसी शांति समझौते की पहल करेंगे? यूक्रेन की सैन्य तैयारियों को देखते हुए फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता। इसकी एक वजह भी है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन अपनी एक ऐसी मिसाइल तैयार करने में तेजी से जुटा है जो मॉस्को तक मार कर सकती है। टेलीग्राफ यूके की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की राजधानी मॉस्को तक मार करने के लिए यूक्रेन अपनी क्रूज मिसाइल ट्रेम्बीटा को अपग्रेड कर रहा है। अभी इस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 145 किलोमीटर है, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन 650 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकेगा। यूक्रेन इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन अगर तैयार कर लेता है तो दो बड़ी बातें यूक्रेन के पक्ष में जाएंगी। एक तो उसके पास अपनी मिसाइल होगी जो कि रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार कर सकेगी। दूसरा, लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के लिए उसे अमेरिका और नाटो देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। इस मिसाइल की रेंज में मॉस्को स्थित क्रेमलिन, जहां पुतिन बैठते हैं, और रूस के अन्य महत्वपूर्ण सैन्य और कारोबारी प्रतिष्ठान आ जाएंगे। यह मिसाइल यूक्रेन के लिए एक मजबूत डेटरेंट का काम करेगी। जाहिर है कि इस मिसाइल के तैयार हो जाने के बाद पुतिन यूक्रेन की रेंज में आ जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन इस क्रूज मिसाइल को उन्नत बनाने के लिए तेजी से काम पर लगा है। युद्ध जिस तरह से आगे खिंच रहा है और रूस जिस तेजी और आक्रामकता से युद्ध में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत महसूस हो रही है। यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें होंगी तो वह हथियारों का उत्पादन करने वाली रूसी कंपनियों को निशाना बनाकर मॉस्को की युद्ध की तैयारियों को पटरी पर उतार सकता है। अभी युद्ध में यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से दिए गए लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने उसे अपनी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जिसे ATACMS कहा जाता है, और ब्रिटेन ने अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। यूक्रेन के पास फ्रांस की स्कॉल्प इजी मिसाइल भी है। यूक्रेन रूस के खिलाफ इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आगे यानी 20 जनवरी के बाद क्या वह ऐसा कर पाएगा, इस पर संदेह है। राष्ट्रपति बनने के बाद हो सकता है कि ट्रंप अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दें। अमेरिका अगर पीछे हटा तो ब्रिटेन और फ्रांस भी अपने हाथ पीछे खींच सकते हैं। फिर यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए विकल्प नहीं बचेगा। लॉन्ग रेंज की मिसाइल अगर चाहिए तो उसे अपनी मिसाइल खुद तैयार करनी होगी। यही नहीं, कुछ दिन पहले कीव इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन के पास जो अमेरिकी ATACMS मिसाइलें हैं, उसमें तेजी से कमी आ रही है। रिपोर्ट में अमेरिकी सेना के 2 सीनियर अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के अंदरूनी इलाके में मार करने में सक्षम मिसाइलों के इस्तेमाल की जब इजाजत दी तो उस समय यूक्रेन के पास करीब 50 ATACMS मिसाइलें थीं। यूक्रेन द्वारा लंबी दूरी की मिसाइल विकसित करने की रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब रूस ने यूक्रेन के शहरों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसके अलावा उसने अपनी मिसाइलों और ड्रोन का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। CNN की 27 दिसंबर की रिपोर्ट में कहा गया कि बीते जनवरी से लेकर सितंबर तक रूस ने टटारस्तान स्थित सेज में 5760 शायद ड्रोन तैयार किए। आइए अब जानते हैं कि यह ट्रेम्बीटा क्रूज मिसाइल है क्या।
तो इसका नामकरण यूक्रेन के अल्पाइन हॉर्न पर है। यह मिसाइल पहली बार 2023 में दुनिया के सामने आई। इसे द्वितीय विश्व युद्ध की जर्मन 6 मिसाइल का छोटा और आधुनिक वर्जन माना जा सकता है। इसमें जेट इंजन और जीपीएस सिस्टम लगा है। इस मिसाइल का वजन 200 पाउंड और लंबाई 7 फीट है। इसे रैंप से फायर किया जा सकता है। खास बात यह है कि प्लस जेट इंजन लगा होने से यह मिसाइल प्रति घंटे 400 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। रफ्तार जहां इस मिसाइल की खासियत है तो इसकी आवाज इसकी कमजोरी। यह दागे जाने पर 100 डीबी का शोर पैदा करती है। यह शोर इसे दुश्मन के एयर डिफेंस का आसान टारगेट बना देता है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि इस मिसाइल के तैयार हो जाने पर यूक्रेन के फायर पावर में गजब का इजाफा हो जाएगा। इसकी सफलता के बाद यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। वह इसे बनाने में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यही नहीं, इस मिसाइल के निर्माण में बहुत तकनीकी पेचीदगियां नहीं हैं और इस मिसाइल की लागत बहुत कम है। हालांकि इसमें अमेरिकी और नाटो देशों की मिसाइलों जैसी सटीकता और ताकत तो नहीं है, फिर भी यह रूस के काफी भीतर उसके संयंत्रों को निशाना बना सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि एक ट्रेम्बिटा मिसाइल 10,000 अमेरिकी डॉलर में तैयार हो जाती है, जबकि एक अमेरिकी ATACMS मिसाइल की लागत 10 लाख डॉलर से अधिक है। लागत के हिसाब से ट्रेम्बिटा बहुत सस्ती है। यूक्रेन इसे हजारों की संख्या में बना सकता है। रिपोर्ट ऐसी भी है कि यूक्रेन की योजना 3000 ट्रेम्बिटा मिसाइल बनाने की है। जाहिर है कि लंबी दूरी की ट्रेम्बिटा मिसाइल यूक्रेन की सैन्य ताकत में काफी इजाफा करेगी। रूसी राजधानी मॉस्को, उसके कई बड़े शहर और संयंत्र इसकी जद में आ जाएंगे। इसमें आधुनिक लंबी दूरी वाली मिसाइलों जैसी सटीकता भले ही न हो, लेकिन यह रक्षा और कारोबारी संयंत्र जैसे रूस के बड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकती है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।